एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरा चैनल का नाम है व्लॉग्स इन कनाडा। तो ये है मेरा नेक्स्ट व्लॉग जिसमें कि हम लोग जा रहे हैं रेजिना से कैलगरी, कैलगरी से विक्टोरिया। तो हम लोगों ने प्लान बनाया था कि हम समर्स में घूमने जाएंगे, तो फाइनली वो टाइम आ गया है, हम लोग घूमने जा रहे हैं। तो हम लोग अभी हम लोग रेजिना से जा रहे हैं और उसके बाद हम वहाँ पे पहुँचेंगे। मुझे लगता है 7-8 घंटे की ड्राइव है। उसके बाद वहाँ से हम पहुँचेंगे। उसके अगले दिन हमने जाना है विक्टोरिया। तो ये है मेरे हस्बैंड जो कि आज हमारे ड्राइवर बने हुए हैं। तो ये हमने अपना पूरा सब कुछ अपना ताम झाम लेके चल रहे हैं कि अगर हम लोग को थक लगती है तो हम लोग रेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे बज रहे हैं शाम के 6 बज गए, मेरे हिसाब से 6 साढ़े 6 हो गए हैं। तो हम लोगों ने सोचा था 2 बजे निकलेंगे और हमें निकलते निकलते 6 साढ़े 6 बज गए हैं। प्लान के हिसाब से कभी कुछ होता नहीं है वैसे भी। तो अब हम लोग आपको दिखाएंगे कि हम लोग कहाँ कहाँ जाएंगे और कैसे कैसे एंजॉय करेंगे, कहाँ कहाँ। और ये है हमारी कनाडा की गायें जो कि आपको थोड़ा सिटी से बाहर आके ही दिखेंगी। और उसके बाद 1-1.5 घंटे की ड्राइव पे आता है छोटा सा टाउन जो कि है चैपलिन। तो यहाँ पे बनता है सोडियम सल्फेट जो कि सॉल्ट के जैसे दिखता है, लेकिन ये सॉल्ट नहीं है। तो ये आपके जैसे लॉन्ड्री डिटर्जेंट्स में यूज़ होता है और भी चीज़ों में यूज़ आता है। तो ये है यहाँ की ट्रेन जो कि 180 बॉक्सेस की होती है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो ये वो ट्रेन है जिसमें कि गुड्स ट्रांसफ़र होता है। तो यहाँ पे पैसेंजर ट्रेन आपको ज़्यादा दिखेगी नहीं क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ पे फ़्लाइट्स में ट्रैवल करते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा लंबी होती है। तो यहाँ पे अंधेरा हो गया था और साथ में मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। तो यहाँ पे हमें बार बार फ़ोन पे वार्निंग आ रही थी कि कवरेज एरिया पे टोर्नेडो है और स्टॉर्म भी है, तो आप केयरफुल रहें। और अगर टोर्नेडो आया तो आप कहीं बेसमेंट वगैरह में चले जाएं। लेकिन हम तो कार में थे और ट्रैवल कर रहे थे। तो यहाँ पे बज के हैं अभी 12:15। तो अभी हम लोग कैलगरी पहुँच गए हैं एयरपोर्ट में। तो हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए हैं और अब हम लोग हमारी साइड वो है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, कुछ खाएंगे। हम लोग बहुत लेट पहुँचे थे, 2-3 बजे होटल। तो तो अब यहाँ पे हम कैलगरी से विक्टोरिया लैंड हो चुके हैं। तो यहाँ विक्टोरिया का एयरपोर्ट बहुत ही शांत और बहुत ही सुंदर था और यहाँ पे बहुत ही कम लोग थे। तो यहाँ पे हमने ऑन द स्पॉट रेंटल कार ली जो कि हमको ऑन द स्पॉट वॉल्क्सवैगन मिली। तो उसका 2 दिन का रेंट हमको पड़ा $250 जो कि हमने पे किए। तो ये है हमारी आज की धन्नो जिसमें हम घूमेंगे और जिसको हम घुमाएंगे। तो ये है विक्टोरिया की रोड जो कि बहुत ही ज़्यादा क्लीन है और वेदर भी बहुत ही अच्छा हो रखा था आज। यहाँ पे बज रहे हैं सुबह के 11। तो हमारी फ़्लाइट थी कैलगरी से सुबह कितने बजे की, 8:30 बजे की फ़्लाइट थी। उसके बाद हम 1.5 आवर हमारी फ़्लाइट थी। उसके बाद हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा वेदर हो रखा है, बहुत ही अच्छा।
अब यहाँ से हम लोग जाएंगे थोड़ा सा शॉपिंग करने, घूमने, क्योंकि अभी वेल वॉचिंग के लिए टाइम है। तो अब उसके बाद हम लोग वेल वॉचिंग जाएंगे जो कि 2 से 3 घंटे की है। तो अभी कल हमें मेल आया था वो जब हम घर से निकल चुके थे तब, कि आपको थोड़े से वार्म क्लोथ्स पहनने हैं, क्योंकि आप ऑब्वियसली आप ओशन के बीच में जाओगे तो वहाँ पे बहुत ठंडी हवा है और बहुत ही ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर है उधर, मतलब ठंडा हो रखा है। तो आपको वार्म क्लोथ्स पहनने हैं। तो हम जा रहे हैं, हमने कुछ भी वार्म क्लोथ्स अपने साथ रखे नहीं। हमें लगा जैसे रजाइना का है वेदर वैसा ही वेदर यहाँ विक्टोरिया में होगा, लेकिन है तो वैसा ही, लेकिन ओशन के बीच में कुछ अलग है। तो हम लोग यहाँ से जा रहे हैं शॉपिंग मॉल, और हम लोग को थोड़ा फ्रेशन अप भी होना है, क्योंकि हमारी हालत तो आप देख ही सकते हो, इतने सुंदर सुंदर लग रहे हैं हम। तो यहाँ पे हम पहुँच गए थे मे फेयर शॉपिंग मॉल में। तो यहाँ पे से हमने 2 जैकेट्स ली, मैंने अपने लिए और मेरे हस्बैंड ने अपने लिए। और यहाँ पे ड्रीम लैंड था जहाँ पे बच्चे गेम्स खेल रहे थे। यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे बॉल्स थी और यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है अंदर। तो अब यहाँ फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं विक्टोरिया के डाउनटाउन में, जहाँ से कि हमें वेल शो जाना था। तो यहाँ पे से स्टेयर से नीचे उतर के हम जाएंगे वेल शो के लिए। यहाँ वेल शो के लिए हम लोगों ने पहले से ही टिकट ऑनलाइन बाई की हुई थी, जो कि $150 पर पर्सन थी। तो उन्होंने हमें बोला कि आपको 10 मिनट्स वेट करना है, तब तक आपकी बोट तैयार हो रही है। तो हम यहाँ पे सब और का वेल के साथ फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहे थे। तो ये थी हमारी प्रिंस ऑफ वेल्स वाली डबल डेकर क्रूज़ बोट, जिसमें नीचे सिटिंग एरिया था, ऊपर भी सिटिंग एरिया था। तो ज़्यादातर सब ऊपर ही और आगे बैठे हुए थे। तो ये है कुछ वहाँ वेल्स की पिक्चर जो कि और का वेल की है। तो जो वेल आप देख रहे हो इसका साइज़ ऑलमोस्ट हमारी बोट जितना ही होगा। यहाँ पे है विक्टोरिया का पार्लियामेंट, जो कि रात को बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो वॉक कर रहे थे साइड में, काफ़ी लाइटनिंग थी यहाँ पे और बहुत ही सुंदर लग रहा था। हो गई है यहाँ पर सुबह। विक्टोरिया की सुबह तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं चाइना टाउन। तो हम लोग होटल से हमने चेकआउट करके हमने सोचा कुछ खा लेते हैं हल्का फुल्का। तो हमने टिम से ली है फ्रेंच वेनीला और हैश ब्राउन। तो अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से चाइना टाउन। तो अभी वहाँ पे आपको जाके दिखाएंगे कि वहाँ पे कैसा कैसा है। तो कल तो रात को हम लोग डाउनटाउन गए थे, वहाँ पे बहुत ही सुंदर था डाउनटाउन रात को। तो आज हम जाएंगे क्योंकि हम कल वेल वॉचिंग गए थे, तो इस वजह से हम ज़्यादा अच्छे से घूम नहीं पाए, क्योंकि हम लोग वहाँ पे
घर ही वहाँ से 7 बजे आए थे, तो अब देखेंगे वहाँ पे। और आज मुझे लगता है कि विक्टोरिया में बहुत ही अच्छा टेम्परेचर है, जो कि 30, मुझे लगता है 30 डिग्रीज 32 डिग्रीज जाएगा आज, जो कि विक्टोरिया में ऐसा होता नहीं है, पॉसिबल नहीं है 32 डिग्रीज मुझे लगता है, क्योंकि कल जब हम आए थे तो कल काफ़ी ठंडा था, और जब हम वेल शो गए थे तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा था, हमें जैकेट पहननी पड़ी थी, हम लोगों ने वहाँ पे जैकेट पहनी थी, इतना ठंडा था। और ये सामने जो दिख रहा है ये है चाइना टाउन, तो हम लोग चाइना टाउन के अंदर एंटर होते हैं, और मुझे लगा कि हम लोग कुछ ज़्यादा ही अर्ली मॉर्निंग आ गए, क्योंकि चाइना टाउन तो ओपन ही नहीं हुआ था अभी, तो हमने सोचा अभी यहाँ से हम लोग चलते हैं, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे वेट करने का, तो हम तब तक कहीं और चलते हैं। तो उसके बाद हम लोग यहाँ से अपनी कार को पार्क करके पब्लिक पार्किंग में वहाँ से चले गए थे डाउनटाउन और पार्लियामेंट घूमने, क्योंकि सुबह पार्लियामेंट कुछ अलग ही लगता है। तो यहाँ पे एक छोटा सा फाउंटेन था जहाँ पे सब फ़ोटोज़ क्लिक करा रहे थे, तो हम लोगों ने भी बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक यहाँ पे करवाई। तो पार्लियामेंट के सामने अपने सब ने छोटे छोटे स्टॉल्स लगाए हुए थे, यहाँ पे इयररिंग्स वगैरह थे जो $22 से $30 तक के थे, यहाँ पे पेंडेंट्स वगैरह लगाए थे। ये आगे वाले जो स्टॉल है इसमें सीनरी वगैरह थी। और यहाँ कुछ पोस्टर्स और बैनर्स लगाए थे विक्टोरिया की हिस्ट्री के बारे में। यहाँ आ गए हम स्टेयर से ऊपर, और ये रेड बस जो आपको दिख रही है ये साइट सीइंग बस है, जो कि आपको पूरा डाउनटाउन घुमाती है। और ये है द इम्प्रेस होटल, जिसका पर नाइट चार्ज है $19,000, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और सामने वहाँ पे वेलकम टू विक्टोरिया लिखा है रेड फ्लावर से, वो रियल फ्लावर्स है, वो बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। और सामने ही पार्लियामेंट है, जो कि बहुत ही अलग दिखता है मॉर्निंग में और बहुत ही अलग दिखता है नाइट में।
यहाँ पार्लियामेंट के लिए लाइन लगी हुई थी अंदर के टूर के लिए, तो बाहर टिकट्स मिल रही थी। तो हमें भी वहाँ पे जाना था, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं था क्योंकि हमें कैलगरी के लिए वापस निकलना था विक्टोरिया से। तो हम लोगों ने बस यहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक करवाई। एक एक्टिविटी ये भी है जो कि आप विक्टोरिया में आके कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। यहाँ पे हम साइट सीइंग बस में जाते हुए, क्योंकि मुझे साइट सीइंग बस में बैठना ही था और मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि हम वहाँ सबसे आगे बैठेंगे तो वहाँ पे से हमें अच्छा विजिबल होगा। और हमें शेड में बैठना था क्योंकि धूप इतनी तेज़ थी और मैं बिल्कुल भी धूप में बैठना नहीं चाहती थी। तो हम सबसे आगे बैठ गए यहाँ पे शेड पे। अभी ये बस ज़रूर खाली दिख रही है पर ये बिल्कुल भर जाएगी पूरी। The crown jewel of Victoria, though. Absolutely lovely hotel. With gardens that rival Butchart Gardens, as you can see. They do an amazing job. If one blade of grass is too long, they're getting out there with the lawnmower. Absolutely picturesque and beautiful. I'll just say one more time because we've got a couple new people on board. Please remain seated throughout the tour. And please keep all extremities inside of those railings at all times as well. Approximately 1,600 of them hung throughout the city of Victoria. They're all maintained by Victoria's municipal workers. 1,600. सो नाउ इट्स टाइम टू गो बैक। तो हम लोग तैयार हो गए थे वापस विक्टोरिया से कैलगरी जाने के लिए। तो हमारी फ़्लाइट 3 बजे की थी जो कि 1.5 आवर की थी। तो लैंड होते ही हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो हमारे एक जाने माने रेस्टोरेंट में हम गए जो कि इंडियन ओशन था।